हरीश बैग लेकर घर के अंदर आया तो पूनम ने अपने पति से पूछा कि यह बैग किसका है। हरीश ने पत्नी को कहा कि पापा का बैग है। ये सुनते ही पूनम गुस्से में आ गई और बोली कि अभी अभी तो तुम्हारे पापा आए थे, 1 हफ्ता भी उन्हें गए नहीं हुआ है और फिर से आ गए। ठीक है, तुम और तुम्हारे पापा रहो, मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। पूनम ने जोर जोर से बात करने लगी जिससे आवाज बाहर वाले कमरे तक न चली जाए और पापा उसकी बात सुन न ले और वापस न चले जाए। हरीश ने पूनम को धीमे धीमे बोलने की इशारा किया पर पूनम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने चिल्लाते हुए कहा कि मैं रोज रोज तुम्हारे पापा मम्मी को नहीं खिला पाऊंगी। अगर तुमसे मिलने के लिए वो इतना बेकरार रहते हैं तो तुम ही चले जाया करो उनके घर। जब देखे यहाँ मुंह उठाकर आ जाते हैं। तभी हरीश ने कहा कि मेरे पापा नहीं आए हैं, तुम्हारे पापा आए हैं। तुम्हारे भैया ने उन्हें घर से निकाल दिया है। मुझे पता चला तो मुझे लगा कि अगर मेरे भैया मेरे पापा को इस तरह से निकाल देंगे तो मुझे बुरा लगेगा। मेरे पापा को भी बहुत दुख होगा कि जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी सारी खुशियाँ छोड़कर अपने बेटे की खुशी को ही अपनी खुशी माना, आज वो अपने पिता को 2 टाइम का खाना नहीं दे सकता। इसलिए मैंने तुम्हारे पापा को अपने साथ ले आया। बेचारे वो कहाँ भटकते, उनके तो एक ही लड़का है। ये सुनकर पूनम के होश ही उड़ गए। वो दौड़ते हुए बाहर गई पर अब देर हो चुकी थी। पूनम के पापा ने सब बातें सुन ली थी। उन्हें बहुत दुख हुआ कि बेटी को उन्होंने क्या परवरिश दी थी और वो क्या निकली। बेटा मेरे को घर से निकाल दिया और बेटी अपने ससुर को घर से निकालने में लगी है। उन्होंने हरीश के हाथ से अपना बैग ले लिया और घर से जाने लगे। बेटी ने अपने पिता को बहुत रोका पर पिता नहीं रुके। तब पूनम को अपने बर्ताव और सोच पर बहुत शर्म आई। उसे अपनी गलती समझ आ गई। वो जो अपने ससुर के साथ करने की कोशिश कर रही थी वही काम पूनम के भाभी ने पूनम के पापा के साथ कर दिया था। तब पूनम ने कसम खाई कि वो लोगों के इस सोच को बदलेगी और वो हर बेटी को बेटी के साथ साथ अच्छी बहू बनने की प्रेरणा देगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।